एक आम धारणा है स्टूडेंट्स के बीच में कि इकोनॉमिक्स जो है एज ए सब्जेक्ट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। डू नो व्हाई? बिकॉज द एक्सप्लेनेशन जो है ना इकोनॉमिक्स के थ्योरी का भरा पड़ा हुआ है, डायग्राम्स है, फिगर्स है, शेड्यूल्स है, ग्राफ्स है ना। मतलब मैथमेटिकल टूल्स का यूज किया हुआ है थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर हमें इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को ठीक से समझना है तो रीडिंग अ डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टुडे आई विल टीच यू कैसे एक डायग्राम को इजी तरीके से हम पढ़ सकते हैं और उसके बेसिस पर कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हेलो गाइज, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संदीप कुमार सिन्हा, वेलकम टू माई चैनल्स। अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर ना अच्छी लगे तो कुछ मत करना। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। आमतौर पर किसी भी इकोनॉमिक फेनोमेनन के बिहेवियर को हम लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम से, स्ट्रेट लाइन हो या कर्व लाइन हो। और जो भी लाइंस का शेप, कर्वेचर जो है ना, वो दो चीजों के बारे में बताता है। एक हमारा है डायरेक्शन ऑफ चेंज और दूसरा है रेट ऑफ चेंज। तो कोई भी लाइन दो रिश्ता बताता है, एक हमारा है डायरेक्ट और दूसरा हमारा है इनवर्स रिलेशनशिप और अपोजिट रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम आते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप नंबर 1। ठीक है, डायरेक्ट या पॉजिटिव। सपोज कहते हैं दो वेरिएबल्स है x और y, दो वेरिएबल्स है x और y। x के बढ़ने से y बढ़ जाता है या x के घटने से y घट जाता है, तो हम इसको कहते हैं कि दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चेंज करता है। मतलब इन दोनों के बीच में सीधा संबंध है। सपोज कहते हैं इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का अगर हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, a, b एंड दिस इज c, 3 पॉइंट्स हमारा यहां पर है। ठीक, a पॉइंट क्या बताता है कि o x1 यूनिट ऑफ x और o y1 यूनिट ऑफ y। b क्या बताता है, o x2 यूनिट ऑफ x एंड o y2 यूनिट ऑफ दैट इज y। मतलब ये x का क्वांटिटी बढ़ गया तो y का भी बढ़ गया, सेम डायरेक्शन का चेंज है। ये कॉम्बिनेशन C क्या बताता है, O x3 यूनिट ऑफ कमोडिटी x एंड O y3 यूनिट ऑफ कमोडिटी y। मतलब ये फिर देखते हैं क्या है कि अगर ये x का क्वांटिटी बढ़ जाता है तो फिर ये y का क्वांटिटी बढ़ जाता है। मतलब x के बढ़ने से y भी बढ़ता है। अब इन तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं ना तो एक लाइन मिलता है। लाइन हमारा ये स्ट्रेट भी हो सकता है और देखो इन दोनों केसेस में कर्व लाइन भी है, दोनों हो सकता है, स्ट्रेट भी कर्व भी। यहां पर हमें फोकस किस पे करना है कि लाइन ऊपर की तरफ जाता है। मतलब फर्स्ट हमारा फिगर रीडिंग का पार्ट क्या है कि कोई भी लाइन और ये अगर स्लोपिंग अपवर्ड्स है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये सिंपल बताता क्या है कि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा या एक के घटने से दूसरा घटेगा। अब यहां पर हमें ये पता नहीं चलता कि किस रेट में बढ़ेगा, माने कांस्टेंट रेट होगा या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। उसके लिए हम क्या देखते हैं, दोनों का प्रोपोर्शनेट चेंजेस निकालते हैं। अब यहां पर तीनों फिगर्स में हम यहां देखते क्या है, हमने लिया हुआ है इक्वल चेंजेस x वेरिएबल का। मतलब x वेरिएबल का इक्वल चेंजेस का मतलब ये जो हमारा x1 x2 यूनिट है ये बराबर है x3 और x2 यूनिट्स के बराबर। तो यहां पर लिया हुआ क्या, दैट इज x1 x2, दिस इज इक्वल टू x2 x3। ये हमारा इक्वल चेंजेस है वेरिएबल x का। लेकिन हम यहां देखते क्या है कि जो भी वेरिएबल y का जो चेंज होता है हमारा, ये भी हमारा प्रोपोर्शनेट चेंज दोनों बराबर है। मतलब y का भी चेंजेस जो हमारा है दैट इज इक्वल है। हियर इट इज y1 y2 इज ऑल्सो इक्वल टू दिस इज y2 y3। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इन दोनों का हम रेशियो लेते हैं दैट इज y2 y3
डिवाइडेड बाई दैट इज x2 x3, ये जो है बराबर है दैट इज y1 y2 और x1 x2 के रेशियो के। इसी रेशियो को हम लोग कहते क्या हैं, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज डेल्टा y बाई डेल्टा x। दिस इज डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये स्लोप हमारा क्या है, बराबर है, कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये हमारा कांस्टेंट होगा तो कहते हैं वेरिएबल जो y है वो कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ये था फर्स्ट फिगर। अब आते हैं सेकेंड फिगर। इस सेकेंड फिगर में यहां भी हम देखते हैं क्या, इक्वल चेंजेस है x वेरिएबल का, मतलब यहां भी x1 x2 इज इक्वल टू x2 x3 है, माने इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज वेरिएबल x का है। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये जो क्वांटिटी y का बढ़ा, x के बढ़ने के कारण मतलब y1 डैश y2 डैश का क्वांटिटी जो ये है इस क्वांटिटी से कम है, मतलब y2 डैश y3 डैश ज्यादा है y1 डैश y2 डैश से। मतलब जितना भी x का क्वांटिटी बढ़ा, इक्वल चेंजेस, उसके बदले जो क्वांटिटी बढ़ा y का, ये पहले से अधिक बढ़ा। मतलब इसको हम लोग कहते क्या है कि जो भी डेल्टा y था, चेंज इन वेरिएबल y इज मोर देन बिफोर, मतलब ये पहले से अधिक है, इज मोर देन बिफोर, मतलब ये जो क्वांटिटी है y2 डैश y3 डैश इज मोर देन y1 डैश y2 डैश। ये रेशियो जो हमारा दोनों का फिर होगा y का और x का जो चेंजेस का रेशियो y2 डैश y3 डैश और x2 डैश x3 डैश, जो बताता है स्लोप उस कर्व्ड लाइन का। ये जो हमारा है अधिक होगा y1 डैश y2 डैश x1 डैश x2 डैश, मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x यहां पर तो था फर्स्ट फिगर में कांस्टेंट, लेकिन यहां जो डेल्टा y बाई डेल्टा x हो गया दैट इंक्रीजेस, ये बढ़ गया। मतलब ये कहते हैं कि वेरिएबल y जो है इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x। अगर ऐसा शेप होगा लाइन का, कर्व लाइन का जो ऊपर की तरफ जाता है, ये बताएगा हमारा रेट कैसा होगा, इंक्रीजिंग। नाउ लुक एट दिस थर्ड फिगर। यहां पर भी हमारा क्या है, वेरिएबल x जो हमारा है क्वांटिटी, जो प्रोपोर्शनेट चेंज है, ये बराबर है। लेकिन वेरिएबल y का जो चेंजेस पहले हुआ दिस वन, अब जो चेंज हुआ दिस वन, ये चेंज जो है हमारा y2 डबल डैश y3 डबल डैश का क्वांटिटी जो y का चेंज किया, मतलब बढ़ा, लेकिन इस क्वांटिटी से कम बढ़ा। मतलब यहां पर इस केस में हम देखते हैं क्या है कि डेल्टा y जो हमारा है, ये जो है हमारा इज लेस देन बिफोर, पहले से कम बढ़ा। जितना पहले क्वांटिटी बढ़ा था y वेरिएबल का, वो अब पहले से कम है। मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x जो स्लोप लेंगे इस कर्व लाइन का, दैट इज ये डिक्रीजेस, ये घटेगा, मतलब ये डिक्रीजिंग होगा। तो ये तीन सिचुएशंस था, ये हमारा डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप का। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप, इनवर्स और अपोजिट रिलेशनशिप। अगर x के बढ़ने से y घट जाता है या x के घटने से y बढ़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर कोई भी दो वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करता है तो उसे कहते हैं इनवर्स या अपोजिट रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप। फिर आते हैं इस फिगर पे, यहां भी हमने तीन कॉम्बिनेशंस लिया हुआ है x और y का।
ये ए कॉम्बिनेशंस क्या बताता है, ओ x1 यूनिट x का, ओ y1 यूनिट y का। जब ये x का यूनिट बढ़ के OX1 से OX2 हो जाता है तो ये B बताता क्या है कि OX2 यूनिट x का और OY2 यूनिट y का, मतलब x के बढ़ने से y घट गया। अगेन जब ये x बढ़ता है OX2 से OX3 यूनिट पर, तो ये देखते क्या है कि ये क्वांटिटी y का फिर घट जाता है, जो बताता है कॉम्बिनेशन C। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया हुआ तो क्या देखते हैं, लाइन नीचे आता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स कहते हैं। तो तीनों फिगर्स में लाइंस स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, मतलब ये लाइन अगर स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होगा तो पहला हमारा क्या बताएगा, डायरेक्शन चेंज का, मतलब बढ़ने से घटेगा। उल्टा भी होगा, घटने से बढ़ेगा। तो सिर्फ लाइन अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो हमें पता चल गया चेंज डायरेक्शन का होगा, क्या होगा, लेकिन किस रेट पर होगा उसके लिए फिर प्रोपोर्शनेट चेंजेस का हम रेशियो लेते हैं। पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में, तीसरे वाले के तीनों केसेस में हमने इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंजेस लिया है वेरिएबल x का। मतलब जो भी हमारा ये क्वांटिटी है ये x का, दैट इज x1 x2 जो हमारा इंक्रीज का पार्ट है, दैट इज इक्वल टू x2 x3। ये दोनों क्वांटिटी जो चेंज का x का है वो बराबर है, लेकिन यहां हम देखते क्या है कि y का भी जो प्रोपोर्शनेट चेंजेस है, अगर ये बराबर है, यहां पर ये भी बराबर है y1 y2 और y2 y3, ये क्वांटिटी भी जो y का चेंज हुआ प्रोपोर्शनेट चेंजेस, ये भी दोनों बराबर है। तो ऐसे केसेज में जब भी हम रेशियो लेंगे कि डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये बताता है हमें रेट ऑफ चेंज कहते हैं, जिसको स्लोप कहते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। ये हमारा देखते क्या है, दिस इज y2 y3 और बाई x2 x3। बाद का जो रेशियो है ये जो हमारा है पहले वाले रेशियो के बराबर है, क्योंकि अपर पार्ट भी इक्वल है, लोअर पार्ट भी इक्वल है, ये हमारा कांस्टेंट है। मतलब ये y वेरिएबल x के साथ कांस्टेंट रेट पर घटेगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड फिगर में। इसमें हम क्या देखते हैं कि x के बढ़ने से यहां भी y घटता है, लेकिन अगर क्वांटिटी देखें हम यहां पर, दिस इज y2 y3 जो क्वांटिटी है, जो है ना y2 डैश, सॉरी y2 डैश y3 डैश जो क्वांटिटी हमारा है ना, ये जो है पहले से अधिक है। मतलब y1 डैश y2 डैश, मतलब अगर रेशियो लेंगे इन दोनों का y2 डैश y3 डैश बाई x2 डैश x3 डैश, दैट इज मोर देन y1 डैश y2 डैश बाई x1 डैश x2 डैश। ये जो रेशियो अभी बताए थे ना, स्लोप बताता है, मतलब रेट ऑफ चेंज, मतलब जो चेंज का रेट है वो पहले से अधिक है। मतलब कहते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x जो हमारा यहां पर है दैट इंक्रीजेज। इसमें हम कंक्लूड क्या करेंगे कि x अगर बढ़ता है तो y घटेगा, लेकिन y जो घटेगा वो पहले से अधिक घटेगा, मतलब रेट घटने का इंक्रीजिंग होगा। अब आते हैं थर्ड वाले फिगर में। थर्ड फिगर में हम क्या देखते हैं कि ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है हमारा, मतलब ये भी बताता क्या है कि x के बढ़ने से y जो हमारा है वो घट रहा है, लेकिन क्वांटिटी अगर प्रोपोर्शनेट चेंजेस x का सेम है, बराबर है, तो जो y का जो चेंज क्वांटिटी है, डिक्रीज क्वांटिटी, पहले वाले क्वांटिटी से ये y2 y3 ये y1 y2 से कम है। मतलब इस फिगर में अगर हम आए तो देखते क्या है यहां पे ना, दिस इज y2 y3 इज लेस देन y1 y2, कम है। मतलब अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे जो हमें बताएगा स्लोप इस कर्व लाइन का, तो ये जो स्लोप हमारा यहां पर है ये जो है पहले से घट गया। मतलब दिस इज y1 y2 बाई x1 x2, मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x जो कहते हैं स्लोप किसी भी कर्व लाइन का है, वो यहां पर हमारा घट जाता है। मतलब
क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? जो भी क्वांटिटी हमारा x का इक्वल अगर प्रोपोर्शनेट बढ़ता है तो y का जो क्वांटिटी घटेगा वो पहले से कम घटेगा, मतलब y घटेगा घटते हुए रेट पर, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग रेट। तो अभी हमने देखा क्या, 6 फिगर देखा है ना, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट कर्वेचर्स का, जिसे हमें हर वक्त दिमाग में रखना है जब भी हम किसी इकोनॉमिक फेनोमेनन के बिहेवियर का स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ग्राफ्स। कहते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।